5 अप्रैल, वो काली रात जब हम सभी ने बॉलीवुड का एक चमकता सितारा दिव्या भारती को अपने बीच से खो दिया था। दिव्या का निधन कैसे हुआ, उनका पांव फिसला या फिर उनके खिलाफ साजिश की गई, सालों से इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं। मगर अपनी इस रिपोर्ट में हम दिव्या भारती के साथ हुए उस हादसे के बारे में नहीं, बल्कि दिव्या भारती के बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ रिश्तों के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे गोविंदा दिव्या भारती के लिए भगवान बन गए थे। दिव्या भारती के सभी प्रशंसक ये बात तो जानते ही होंगे कि एक्ट्रेस को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिव्या भारती की मां ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिव्या के मुश्किल से 4 या 5 नंबर आते थे और कभी कभी तो वो भी नहीं आते थे। दिव्या बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। एक बार दिव्या भारती के घर के साथ वाली बिल्डिंग में रह रहे तेलुगु प्रोड्यूसर ने दिव्या के पिता को एक्ट्रेस को तेलुगु फिल्म में काम करने के लिए कहा। दिव्या भारती ने अपनी मां से पूछा कि अगर मैं फिल्मों में काम करूंगी तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा। दिव्या की मां ने उन्हें बताया कि तब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। पढ़ाई छोड़ने के लिए दिव्या ने वो तेलुगु फिल्म में काम किया और फिर तेलुगु फिल्म से दिव्या भारती पर नजर पड़ी बॉलीवुड डायरेक्टर कीर्ति कुमार की। कीर्ति कुमार और बॉलीवुड एक्टर गोविंदा 2 दिन तक दिव्या भारती के घर बैठे रहे और कहा कि जब तक दिव्या फिल्म शोले और शबनम साइन नहीं करेगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जबरदस्ती गोविंदा और कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को शोले और शबनम का हिस्सा बनाया और एक्ट्रेस ने 1992 में उस फिल्म में काम किया। दिव्या भारती के करियर की शुरुआत ही थी, मगर एक्ट्रेस को कभी उसके बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही गोविंदा दिव्या भारती के लिए मसीहा नहीं बने, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी गोविंदा की वजह से ही दिव्या की जिंदगी में खुशियां आई थी। असल में शोला और शबनम के शूट के दौरान साजिद गोविंदा से मिलने आते थे। साजिद नाडियाडवाला और गोविंदा बहुत अच्छे दोस्त थे। गोविंदा ने ही दिव्या को साजिद से मिलवाया था। साजिद नाडियाडवाला को दिव्या भारती से पहली झलक में ही प्यार हो गया। बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद और दिव्या की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और दिव्या भारती और साजिद एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में बंध गए। इसके बाद दिव्या ने जनवरी के महीने में साजिद नाडियाडवाला को जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए कहा। साजिद और दिव्या की शादी हो गई। इन दोनों की प्रेम कहानी में भी गोविंदा ने अहम किरदार निभाया। जी हाँ, पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक दिव्या भारती के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे बॉलीवुड के राजा बाबू। अब इस रिपोर्ट के अंत में जाते जाते इतना ही कहेंगे, दिव्या भारती, वी मिस यू। आप बहुत याद आती हैं। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।